वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दिलीप सोनी आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स में कई अच्छे वीडियोस लेके आने वाला हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। हम लोग वैदिक गणित के पार्ट 4 में भाग करना सीख रहे हैं। 10th क्लास में भाग संक्रिया के लिए मुख्यतः 3 विधियां हमारे सिलेबस में दी है। फर्स्ट विधि में निखिलम विधि, सेकंड परावर्ती योज्य, थर्ड ध्वजांक विधि। फर्स्ट विधि कहती है निखिलम विधि कि जब भाजक में 5 से बड़े अंक हो, जिसका भाग दिया जाना है उसमें 5 से बड़े अंक हो तो ये विधि प्रभावी है। सेकंड विधि परावर्ती कब प्रभावी है? जब भाजक का प्रथम अंक 1 हो या 1 बनाया जा सके। मैं आगे आऊंगा इसके ऊपर। और ध्वजांक विधि में किसी भी संख्या का भाग दिया जा सकता है। निखिलम विधि से स्टार्ट करते हैं आज का मेथड। निखिलम विधि का एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मुझे किसी संख्या में किसी संख्या का भाग देना है तो निखिलम विधि पूरक संख्या आधारित विधि है। भाग संक्रिया में हमें पूरक संख्या का कॉन्सेप्ट पहले पढ़ना होगा। तो पूरक संख्या आप याद कीजिए, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है। पूरक संख्या का मतलब होता है कि वह संख्या जो दी गई संख्या को मिलकर आधार बना दे। जैसे 6 की पूरक संख्या 4 होती है। 6 और 4 10, जब आधार 10 हो। 8 और 2 10, 9 और 1 10, ये आपस में पूरक संख्या है। अगर आधार 100 हो जाए तो अब 99 और 1 ये पूरक संख्याएं होंगी। 80 और 20 ये पूरक संख्याएं होंगी। तो पूरक संख्याएं अपने आधार पर निर्भर करती है। जब आधार 10 तब अलग होंगी, जब आधार 100 तब अलग होंगी। तो पूरक संख्या कैसे निकाली जाएगी? आधार माइनस भाजक करके। यानी हम निखिलम विधि जो सॉल्व करते हैं, भाग विधि, इसमें पूरक संख्या के द्वारा ही पूरा प्रश्न हल होता है। ज्यादा मैं थ्योरी नहीं बताती, एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। जैसे मैं अपनी बुक का एग्जाम्पल लेता हूं। मुझे 311 में 8 का भाग देना है। 8 मेरा भाजक है, तो इस भाजक की पूरक संख्या जो होगी वो आप जानते हो 2 होगी, क्योंकि हम 8 का आधार क्या लेते हैं? 10। ओके। अब जब भी हम लोग भाग करते हैं वैदिक गणित में, लगभग सभी भाग में हम लोग 3 सेक्शन बनाते हैं और लास्ट से स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेक्शन में उतने ही अंक रखते हैं जितने आधार में 0। यहां आधार में 1 0 है, तो 311 का 1 अंक यहां लिखा जाएगा, शेष अंक बीच में लिखे जाएंगे और यहां भाजक के साथ पूरक अंक या पूरक संख्या लिखी जाएगी। चूंकि हम पूरक संख्या से प्रश्न को हल कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। प्रथम अंक एज इट इज लिखिए, 3 का 2 से गुणा कीजिए 6। सामान्य भाग में घटाया जाता है, वैदिक गणित में जोड़ा जाता है, क्योंकि वैदिक गणित पूरक संख्या के द्वारा प्रश्न को हल कर रही है। ओके, तो इन दोनों विधियों में निखिलम और परावर्त में हम लोग योग करते हैं। तो 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएंगे। एक बार में एक संक्रिया करके एक स्तंभ को जोड़ा जाता है। 7 दूने 14, दूसरा स्तंभ। 14 को ऐसे लिखा जाएगा, एक बार में 2 संख्या आई वो एक साथ लिखनी है। 14 और 1 15। हमारा भाग पूरा हो चुका है। ये हमारा शेषफल बच गया। परंतु शेषफल 15 कैसे बच सकता है? हम तो 8 का भाग दे, इसका मतलब हमने भाग सही नहीं दिया है या भाग देने में कुछ कमी रख दी है। 15 शेषफल बच गया, इसका मतलब 8 का भाग भी और जाएगा। तो 15 में 8 का भाग एक बार जाता है, 8 एकम 8, और शेषफल बचेगा 7। अब ये गणितीय रूप से शुद्ध भी है। तो चूंकि एक बार और एक्स्ट्रा पहाड़ा बोलना है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, तो 37 और 1 38। ये हो गया हमारा अंतिम भागफल और 7 हो गया हमारा अंतिम शेषफल। इस प्रकार से भाग दिया जाता है। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, आप समझिए। ये आधार 10 का था, अगला किस आधार का होगा?
कि एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, जैसे मुझे 3597 में भाग देना है 88 का। अब स्वाभाविक है 88 मतलब समझ गए, आधार जो होगा वो 88 का आधार 100 होगा, और 88 की पूरक संख्या जो होगी वो 12 होगी, जिसे हम लोग यहां 1 2 12 नहीं पढ़ के 1 2 के रूप में पढ़ेंगे। अब भाग स्टार्ट करते हैं, वही काम शुरू करते हैं। आधार में 2 शून्य है, अंतिम भाग में 97 लिखेंगे, शेष बचे अंक बीच में लिखेंगे, लास्ट सेक्शन में भाजक और यहां पूरक अंक, क्योंकि पूरक अंक से ही प्रश्न हल होने वाला है। फर्स्ट एज इट इज, 3 का 1 से गुणा 3, 3 का 2 से गुणा 6, एक बार में एक जने की जोड़ कर लेनी है, एक स्तंभ जुड़ गया, 5 और 3 8 होगा। 8 का गुणा 1 से करेंगे वापस 8, और 8 का 2 से करेंगे 16, एक यूनिट के रूप में लिखे जाएंगे। भाग कंप्लीट हो चुका है, भागफल का सेक्शन पूरा हो चुका है, तो अब शेषफल कैलकुलेट करते हैं। 16 और 7 23 का 3, ऐसे लगे 2, 9 और 2 11 और 6 17 और 8 25, शेषफल 253 आया। फिर ध्यान दीजिए, 88 का भाग दिया 253 नहीं बच सकता है, तो इसका मतलब हमें और भाग देना है, तो 88 का भाग या तो आप एक एक करके देते जाइए या 2-3 बार 88 का देख लीजिए ना, पहाड़ा कितना होता है। 88 का 1 से गुणा, 88 का 2 से गुणा, 88 का 3 से गुणा, तो अपने पास ऐसा आ जाएगा 264 ज्यादा हो जाते हैं, तो 88 का 2 बार पहाड़ा और लगाना है, यानी कि 2 × 88 यानी 176 इसमें से माइनस करने हैं, और चूंकि 2 बार और पहाड़ा बोला है तो यहां 2 जुड़ जाएंगे। शेषफल आप निकाल सकते हो, बाकी कर सकते हो। 77 हमारा शेषफल बच गया, और अंतिम भागफल के रूप में हमें 40 मिल गया, तो 40 भागफल है और 77 हमारा शेषफल है। भाग कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आपको भाग करना है। अगर यहां पूरक संख्या माइनस में आ जाए तो ये माइनस की हो जाएगी। मैं किसका एग्जांपल लूंगा? परावर्ती के हिसाब से समझाऊंगा। तो मैं नेक्स्ट विधि ले रहा हूं परावर्ती योजित विधि। परावर्ती योजित विधि, इसको मिटा देता हूं। परावर्ती योजित विधि निखिलम का ही एक एग्जांपल, दोनों लगभग सेम ही है। देखता हूं क्या फर्क है, क्या अंतर है, बताता हूं। सबसे पहले लिमिटेशन, भाजक का प्रथम अंक 1 होगा या 1 बनाया जाएगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मुझे भाग देना है 10,013 में 113 का भाग देना है। इसका प्रथम अंक आप नोट करोगे 1, इसका मतलब परावर्ती विधि लगेगी। परावर्ती विधि भी इसी निखिलम पे आधारित है। ये पूरक संख्या पे आधारित है, ये परिवर्तित अंक पे आधारित है। हाँ, ये परावर्तित अंक क्या होता है ये बताता हूं। परावर्ती योजित विधि में हम लोग परिवर्तित अंक निकालते हैं। ये परिवर्तित अंक कुछ नहीं है, बस विचलन का चिन्ह परिवर्तन है। विचलन का चिन्ह परिवर्तन करना है। अब ये विचलन आपको याद आया होगा। हाँ, हमारी जो भाजक संख्या लिखी है, जो हमारा भाजक है, उस भाजक का विचलन लेंगे आधार से। हमारा भाजक 113 है, इसका आधार 100 से जो विचलन आएगा, आधार 100 से विचलन आता है 13। उस 13 का हम लोग चिन्ह परिवर्तन करेंगे, तो परिवर्तन अंक जो मिलेगा या परावर्तित अंक जो मिलेगा वो विनाकुलम 1 विनाकुलम 3 मिलेगा। अब हम लोग भाग की क्रिया स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे इसका भाग दिया जाता है। सबसे पहले हम लोग वही स्टार्ट करेंगे कि लास्ट सेक्शन में 2 अंक बचेंगे, क्योंकि आधार में 2 शून्य है। मिडल सेक्शन में शेष बचे अंक और यहां लिखा जाएगा भाजक। अब यहां जैसे परिवर्तित पूरक संख्या लिखते थे, यहां हम लोग परिवर्तित अंक लिखेंगे 1 विनाकुलम 3 विनाकुलम। वो देखिए माइनस का एग्जांपल यहां आ रहा है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि निखिलम विधि और परावर्ती योजित विधि यहां से सेम हो जाती है, बस ऊपर का इतना सा ही फर्क है।
यहाँ पूरक संख्या लिखते हैं, यहाँ परिवर्तित अंक लिखते हैं, बस बाकी सारी चीज सेम। तो आ जाते हैं, करते हैं भाग, यहां आ जाएगा एक का 1 से गुणा विनाकुलम 1 ही आएगा, 1 का 3 से गुणा विनाकुलम 3 होगा। एक बार में एक ही स्तंभ को जोड़ना है तो 0 में -1 जुड़ेगा, माइनस का 1, इस माइनस के 1 का पुनः गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस। ध्यान दीजिए विनाकुलम को हम लोग माइनस भी पढ़ सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3। अब 3 चूंकि क्रिया हो चुकी है तो एक बार में एक स्तंभ को जोड़ लेते हैं। अब माइनस के 3 में प्लस का 1 जुड़ेगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। फिर वही काम, 2 का 1 से गुणा 2 प्लस का बन जाएगा, और 2 का 3 से गुणा 6 ये भी प्लस का बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब जोड़ लेते हैं, भाग पूरा हो चुका है, 6 और 3 9, 3 और 2 5 और 1 6। ये तो हो गया हमारा शेषफल। और इस बार आप भागफल को नोट करोगे, ये एक विनाकुलम संख्या के रूप में आया है, जिसे सामान्य संख्या में हम लोग बदल सकते हैं। आपको याद होगा कैसे बदलते थे, इकाई दाई सैकड़ा, मतलब 100 तो पूरे हैं, इकाई दाई मतलब माइनस में 10 है, और इकाई मतलब माइनस के 2 हैं, घटा देंगे आंसर आ गया 88। ये है हमारा अंतिम भागफल और ये है हमारा अंतिम शेषफल। तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे वापस, 10,013 में 113 का भाग दिया तो इसका मतलब भागफल के रूप में हमें 88 प्राप्त हुए, और शेषफल के रूप में हमें शेषफल 69 प्राप्त हुआ। तो आप लोग देख रहे हो कि निखिलम विधि और परावर्तित विधि सेम ही है, बस यहां पूरक अंक और यहां परिवर्तित अंक लिखते हैं, बाकी सारा सेम एक कॉपी है। तो एग्जाम में अपने नंबर भी नहीं कटेंगे, अपन इन दोनों को एक ही विधि से हल कर सकते हैं। आप इस पे और प्रैक्टिस कीजिएगा। थर्ड विधि बचती है ध्वजांक विधि, उसके लिए मेरे अगले वीडियो का वेट कीजिए, नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन है उसको दबाइए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।